Good morning, dear students. Today we have to start class 9th history, first chapter. First chapter name is the Harappan civilization. Okay. हड़प्पन सिविलाइजेशन में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये किस तरह से सिविलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से सिविलाइजेशन हुआ, ये मैंने सब बता दिया था। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, पैलियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक एजेस। देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ वो कंटिन्यू चलता रहा। ऐसा नहीं रहा कि डेवलपमेंट एक ही बार में हो गया हो, ये कई स्टेजों में हुआ। उसी स्टेजों को जो बांटा गया है वो है, सबसे पहले जो आपकी स्टेज है पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, यानी जो जब हम अर्ली मैंस थे, बंदरों के रूप में थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों पर उछल कूद करते थे, वो वाली स्टेज है। ठीक है ना। इसको 1865 में जॉन लॉवक ने, आर्कियोलॉजिस्ट थे जो, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, इसको ओल्ड स्टोन माना है। इसमें टोटल जो मटेरियल जो था वो जानवरों की खाल और स्टोन का ही यूज़ करते थे। थोड़ा थोड़ा और आगे डेवलपमेंट हुआ, और अकल आई उनमें। फिर एक मिडिल स्टोन एज आई, ये आई 8500 to 400 BC में। पहले तो एज कहा गया इसे। ये थोड़ी डेवलपमेंट थी। अब लोग क्या करने लगे थे, इकट्ठे होने लगे थे। अब इकट्ठा ही वो शिकार करते थे, मिलजुल कर शिकार करते थे, गैदरिंग करते थे। और इस पीरियड में जो स्टोन्स थे, अब हड्डियों को भी बोन्स के रूप में, बोन्स को भी, हड्डियों को भी वो एज अ टूल्स के रूप में यूज़ करने लगे, समझ गए। इसके अलावा जो हंट करने के लिए वुड का इस्तेमाल भी करने के लिए, लकड़ी का। ओके। फिर आप की और न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज आई। इसमें जो स्टोन के जो हथियार थे, टूल्स थे, वो थोड़े शार्प करने लगे, वो उसको पॉलिश करने लगे और अच्छे धारदार बनाने लगे। ठीक है ना। और उसमें फाइनली डार्क ग्रीन ट्रैप, डायोराइट, बेसाल्ट स्लेट, सैंडस्टोन स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ये सारी जो मिनरल्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, ये हार्ड होते हैं, ये सारी के सारी, इनसे ही वो टूल्स बनाने लगे। ठीक है ना। न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इसके ज़्यादा सबूत मिलते हैं। It tools used by Neolithic man and usually triangular, cylindrical, oval, long, thin shaped और rounded edges, ऐसे होते थे। इस पीरियड में लोग क्या करने लगे, मैन यूज्ड स्टोन एक्शन एंड क्लियर फॉरेस्ट कल्टीवेशन, बिल्ड परमानेंट सेटलमेंट। अपना परमानेंट घर बनाने के लिए जंगलों को काटने लगे उन औजारों से, ये होने लगा। फिर जो लास्ट स्टेज आई, जिसमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुका था, वो रही आपकी कैल्कोलिथिक एज या कॉपर या ब्रॉन्ज एज। इस ब्रॉन्ज एज क्यों कहा गया इसको कॉपर एज, क्योंकि इसमें जो मेटल्स हैं कॉपर और ब्रॉन्ज, इनका डेवलपमेंट हो गया था, लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। सुमेरियन, इजिप्टियन और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, थोड़ी फिनिश्ड हो गई थी। बिलीव दैट नॉर्दर्न इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट साइट्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ क्योंकि उस समय वहाँ पर ज़्यादा साइट्स थी, कॉपर और ब्रॉन्ज वहाँ ज़्यादा निकल रहा था। दिस टूल्स इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस लाइक फ्लैट। अब और अच्छे हथियार बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे, लाइक फ्लैट एक्स, ब्लेड एक्स, तलवारें बनने लगी, शॉर्ट, ड्रैगर्स, हारपून्स मेड ऑफ कॉपर। तो ये मेटल्स का यूज़ होने लगा। जो एरो है उस पर भी आगे कॉपर लगाने लगे, जिससे कि आसानी से हंट हो सके। ओके। 4 ग्रेट सिविलाइजेशन कौन कौन सी हुई हैं वर्ल्ड में? 4 ग्रेट सिविलाइजेशन है। सबसे पहली है चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि ह्वांगहू और यांगटिशी रिवर पर साउथ ईस्ट एशिया में हुई है। दूसरी हुई है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि बैंक ऑफ टिग्रिस रिवर पे और यूफ्रेट्स रिवर पर हुई है, जिसको आज हम मॉडर्न इराक, ईरान कहते हैं। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन है इंडिया की। ठीक है ना। ये रिवर बैंक जो था, इंडस के नाम पर ही इंडिया नाम पड़ा इसका, इंडस, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। ये अधिकतर अब पाकिस्तान में बहती है, इंडिया के कश्मीर से लेके। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई, जिसमें आज पाकिस्तान का हिस्सा आता है। ये हुई है लगभग 3250 से लेके 2750 BC के बिटवीन। और चौथी जो मोस्ट
रही है सिविलाइजेशन, वो रही इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये बैंक ऑफ नाइल रिवर में यानी अफ्रीका में हुई है, ये नॉर्दर्न अफ्रीका। तो ये 4 सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, मतलब जिसमें से इस पूरे 4 सिविलाइजेशन पूरा वर्ल्ड आ गया है, ठीक है ना। तो जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है सब रिवर बैंक के किनारे हुई हैं, कल मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर वो बहुत सारा कई टाइप की क्रॉप्स बोते थे, समझ रहे। इसके अलावा फ्रूट्स की वेजिटेबल्स भी करते थे, जानवरों को पालते थे। फ्लोरा एंड फना जो वेजिटेबल्स हैं, फ्लोरा एंड फना जो वनस्पतियाँ हैं वो भी उगाते थे, ट्रीज़ आने लगे थे। ट्रांसपोर्ट्स के जो साधन हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे आने जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट्स के शिप का इस्तेमाल करने लगे थे, वो कमर्शियल है ना, नाव का इस्तेमाल करते थे। और जो व्हील का डेवलपमेंट हो गया था तो आने जाने के लिए कार्ट का भी इस्तेमाल करते थे। ओके, सोर्स ऑफ हाँ, नेक्स्ट है आपका रिमेन्स ऑफ 2 सिटीज़, हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो ये आपकी मूवी भी देखी होगी आपने, मोहनजोदाड़ो एक बनी है मूवी। तो मोहनजोदाड़ो में जो लोग थे उन्होंने टाउन प्लानिंग की थी, यानी पूरे शहर को चौराहों में बांटा गया था, सिस्टमेटिक और रोड होते थे। आगे जाके उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता था, नालियाँ बनती थी, घर में से बाहर लोग टॉयलेट वगैरह बनाते थे, ठीक है ना। तो बहुत वेल डिज़ाइंड वो उन्होंने बनाए थे। ग्रेट ग्रीनरी भी मिली है, जो पूरे गांव के लोग या शहर के लोग बाहर एक तालाब बनाते थे, सीढ़ियाँ बनाते थे चारों तरफ और उसी में नहाते थे। उसमें रूम्स होते थे चेंजिंग के लिए, लेडीज़ के अलग और जेंट्स के अलग। इस तरह से ये हॉल भी बनाते थे। सील्स मिली हैं, जैसे कि बिजनेस का व्यापार हो, बुल सील, पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील, जिससे कि उस सील लगाने के बाद पता चलता था कि ये इस स्टेट के हैं और वो माल जाने देते थे। ब्रॉन्ज टॉयज़ मिले हैं, पॉटरी भी डेवलपमेंट थी। डकयार्ड मिला है लोथल में। ये डकयार्ड ये है जहाँ पे ये चबूतरे बनाए जाते थे, सामान रखा जाता था। समुद्र से बचने के लिए, लहरें से सामान भीगने से बचाने के लिए डकयार्ड बनाते थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल ऑफ एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बताऊँगा। ओके।